हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? आप सब अच्छे होंगे। आज हम उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमेशा कंपटीशन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। जैसे आपका नीट हो गया, पीएटी हो गया, पीपीएचटी हो गया, जो फार्मेसी के लिए एग्ज़ाम दिया जाता है, वो सब में कहीं ना कहीं पर एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक, जैसे पिछले ईयर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? हीमोफीलिया का पूछा गया था। जैसे इसमें क्या पूछा था कि इसमें चोट लगने पर रक्त स्राव बंद ना होना क्या कहलाता है। ठीक, तो उसमें बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं। जैसे एड्स हो गया, वो भी एक प्रकार का है, लेकिन हीमोफीलिया इसका मेन आता है। ठीक, या ब्लीडर्स रोग किसे कह सकते हैं, तो ये हीमोफीलिया का हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन इसके पूछे ही जाते हैं, राइज होते हैं। तो आप इस वीडियो को अंतिम तक देखिए। आई होप आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए कंपटीशन एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे ऑटोसोम्स क्या होते हैं? ऑटोसोम जीव के दैहिक लक्षणों का निर्धारण करने वाला जीन। जीन क्या होते हैं? आपके ऑटोसोम होते हैं। ठीक, क्रोमोसोम या ऑटोसोम बोल सकते हैं। क्रोमोसोम आपके लिंग गुणसूत्र होते हैं। ऑटोसोम क्या होते हैं? आपके जो 22 जोड़ी होते हैं आपके, वो ऑटोसोम होते हैं। एक जोड़ी मात्र होता है आपका लिंग गुणसूत्र होता है। ठीक, क्योंकि मनुष्य में कुल टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से जो 22 जोड़ी होते हैं आपके ऑटोसोम होते हैं, उसी को ऑटोसोम बोला जाता है। ठीक, इसके बाद बात करें कि हीमोफीलिया क्या होता है, तो इसे ब्लीडर्स रोग कहते हैं। ठीक, इसमें चोट लगने पर रक्त का स्राव बंद नहीं होता। हालांकि एड्स में भी सेम सिम्टम होते हैं, लेकिन ये ब्लीडर्स आपका आइडेंटिफाई करता है हीमोफीलिया को। ठीक, जैसे युग्मन क्या होगा, कपलिंग की क्या हो गया, पीढ़ी दर पीढ़ी या दो से अधिक जीनों के साथ साथ रहने की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं हम लोग? युग्मन कहते हैं या कपलिंग बोलते हैं। ठीक, विकर्षण या रिपल्सन क्या हो गया? रिपल्सन का मतलब होता है दूर जाना, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी दो या अधिक जीनों से अलग रहने की प्रवृत्ति को। जैसे विकर्षण देखें ना आप, चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षण जिसको बोलते हैं, वही आता है आपका रिपल्सन ही होता है। तो क्या होता है आपका? पीढ़ी दर पीढ़ी जब दो या दो से अधिक जीन अलग अलग रहने की प्रवृत्ति में रहते हैं। ठीक, सहलग्नता या इसी को लिंकेज बोलते हैं। तो जीनों का साथ साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होना, मतलब एक जीन या दो जीन साथ साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यदि ट्रांसफ़र होते रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? संलग्नता कहते हैं। जिसका एग्जाम्पल हो सकता है आपका हीमोफीलिया हो सकता है, वर्धानता हो सकता है, इस संलग्नता के एग्जाम्पल हैं। ठीक, संलग्न समूह लिंकेज ग्रुप जिसको बोलते हैं, एक जीन पर उपस्थित सभी जीन का एक संलग्न समूह बनाते हैं, उसको संलग्न समूह बोल सकते हैं। जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर, प्रथम और श्रुति विभाजन के समय समजात गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स का आदान प्रदान होना ही, मतलब जो प्रथम आपका मिटोसिस डिवीजन होता है आपका और श्रुति विभाजन होता है, तो उसमें समजात जो गुणसूत्र होते हैं उस जीन का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। तीसरा हो गया वंशक्रम या पेडिग्री, दो या दस से अधिक पीढ़ियों को आनुवंशिक लक्षणों का अभिलेख, क्या मतलब उसको गणना करना। इसी प्रकार आगे देखें तो यहाँ पर आपका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि एक पुस्तक में जितनी मतलब वहाँ पर डिटेल में बारे में डिस्कस किया होता है किसी बुक के एक चैप्टर में, उसको सारांश के रूप में एक वर्ड में लिखा जाता है। ठीक, उसके मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। जैसे आप मेंडल को पढ़े होंगे, मेंडल को जिसको अनुवांशिक का पिता कहा, जो सबसे पहले मटर में देखा था कि अनुवांशिक ही हो सकते हैं। ठीक, तो वो सबको एक डिटेल में दिया गया है यहाँ पर, मतलब जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे होंगे उस चैप्टर से ना, उसको एक पेज में पूरा आइडेंटिफाई कर देता है या पूरा शो कर देता है। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो जैसे मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ठीक, इसको पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में कि अनुवांशिकी का पिता किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? आपका मेंडल को। ठीक, F1 एप्टो पीढ़ी एलिक्स तथा जेनेटिक्स शब्दों का प्रयोग सबसे पहले बैटसन द्वारा किया था। जैसे जो F1 और एप्टो पीढ़ी के जो एलिक्स और जेनेटिक्स शब्द जो थे, उसको सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? बैटसन ने किया था। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक, मेंडल द्वारा प्रतिपादित प्रभाविता के नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में एक जोड़ी विपर्ययी लक्षणों तथा एक जोड़ी विपर्ययी लक्षणों में से एक ही लक्षण पड़ता है, जिसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। आप ना पूरे बुक में जैसे पढ़े होंगे वंशानुगत में, तो जिसमें प्रभावी लक्षण क्या हो गया, जो एक पीढ़ी में केवल एक ही प्रभावी लक्षण को शो करता है उसको प्रभावी लक्षण, जो दूसरा जो आपका दो जीन है सपोज कीजिए, तो ये हो गया आपका प्रभावी जीन या अप्रभावी जीन। यदि इन दोनों का हम क्रॉस करवाते हैं या संबंध बनवाते हैं, तो जो पहली पीढ़ी की जो संतान होगी, तो इस पीढ़ी वाले संतान की ज़्यादा लक्षण दिखाई देंगे, इसके कम, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रभावी लक्षण। ठीक, तो उसी को हम लोग सारांश में पढ़े थे, मतलब पूरा डिटेल में पढ़े थे उसको, जिसको हम यहाँ पर शॉर्ट रूप में देख रहे हैं। ठीक,
F1 संतति में गैमेट्स निर्माण के समय प्रभावी तथा अप्रभावी एलिक्स वो अलग हो जाते हैं तथा भिन्न प्रकार के युग्मकों में चले जाते हैं। ठीक, जो F1 संतति गैमेट्स निर्माण के समय। तो इसी प्रकार आपके लिए ना बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे राइज हो सकते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो इसको आप एक बार ना अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये सबको सिर्फ मैं पढ़ रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसको तो आप भी पढ़ सकते हैं। ठीक, जैसे आपका एक क्वेश्चन और राइज होता है, जीवों में आनुवंशिक संगठन को जीनोटाइप तथा बाहरी लक्षणों को फिनोटाइप कहते हैं। तो आपको पता होगा कि जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है, तो इसको आप अच्छे से डील कर सकते हैं। ठीक, जीन्स तथा कारक वास्तव में डीएनए होते हैं, जो डीएनए होता है वही आपके जीन होते हैं। ठीक, इसी प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं आपके, जैसे यहाँ पर मैं बोला था आपको कि संलग्नता का एग्जाम्पल, तो जैसे यहाँ पर से एक है, जिन जीन्स में वंशानुगति लिंग गुणसूत्रों द्वारा होती है उन्हें लिंग संलग्न जीन्स कहते हैं। मतलब जो जीन के थ्रू वंशानुगत चलते जाते हैं, मतलब एक पीढ़ी का रोग दूसरे पीढ़ी में दिखने को मिल रहा है, वो क्या जीन के थ्रू देखने को मिलता है। तो वही बोल रहा है कि जिन जीन्स की वंशानुगत लिंग गुणसूत्रों द्वारा होती है, गुणसूत्र के द्वारा होती है, लिंग गुणसूत्र जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उसको हम क्या संलग्न जीन्स कहते हैं, तथा ऐसी वंशानुगति लिंग संलग्नता कहलाती है, जिसका संलग्नता के बारे में डिस्कस किए थे हम लोग। ठीक, तो जिसका हम वर्धानता का एग्जाम्पल दिए थे, रंग वर्धानता तथा हीमोफीलिया मनुष्य में पाए जाने वाले प्रमुख लिंग संलग्न रोग हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं। ठीक, तो इसको आप एक बार और अच्छी तरीके से पढ़िएगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर होते जाएगा। तो ये हो गया आपके बेसिक नॉलेजेबल क्वेश्चन। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।